अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में परफेक्ट और आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बना रही हूँ। कितने दही के अंदर कितना बेसन शामिल किया जाता है और कितना पानी डाला जाता है, तमाम छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो दही लिया है। दही मेरा 1 दिन पुराना है, यानी कि दही आपने थोड़ा खट्टा ही लेना है। अब हम इसके अंदर 1 कप बेसन शामिल करेंगे 1 किलो दही के अंदर। अगर ये चम्मच से नाप के देखा जाए तो ये मैंने 8 खाने के चम्मच ऊपर तक भरकर बेसन लिया है। अगर आप आधा किलो दही की जो है कड़ी बना रहे हैं तो आपने 4 खाने के चम्मच ऊपर तक भरकर बेसन शामिल करना है। बहुत ज़्यादा बेसन कड़ी में नहीं डाला जाता है, वरना कड़ी का जायका अच्छा नहीं आता। अब हम जो है इस बेसन को जो है छान लेते हैं। आप भी बेसन को छान कर डालिएगा ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह हो दही के अंदर नहीं जानी चाहिए। दही और बेसन को मैं हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ। हम इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि दही और बेसन के मिक्सचर को मैं जूसर ब्लेंडर में डालूंगी। मुझे आप लोगों को दिखाना और समझाना था, इसलिए मैंने इस दोनों चीज़ों को पहले बाउल में डाला है। दही और बेसन को मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया है। ये मैंने एक जूसर ब्लेंडर लिया है। अब हमने दही और बेसन का जो मिक्सचर तैयार किया है वो मैंने जूसर ब्लेंडर में डाल दिया है। बाउल में अभी थोड़ा सा मिक्सचर बाकी है। ये मैंने 1 कप पानी लिया है, इसे हम बाउल में डालकर हिला लेते हैं और इसको भी हमने जूसर ब्लेंडर में डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। दही और बेसन के मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम एक मसाला बनाएंगे। बाउल के अंदर मैं 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच भरकर हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देते हैं। कड़ी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है। साथ ही हम इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। नमक का इस्तेमाल हम अभी नहीं कर रहे हैं। कड़ी में नमक बाद में जाता है और किस वक्त जाता है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। मसालों को हमने पानी में अच्छी तरह से हल कर लेना है, इस तरह मसाले हमारे फूल जाएंगे। मसाला हमारा तैयार है। चटखारेदार कड़ी पकाने के लिए मैंने एक बड़ी पतीली ली है। इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज का हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और प्याज हमारी नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज हमारी नरम हो गई है और इसका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। अब हमने जो पानी में मसाले भिगो कर रखे हैं ये तमाम मसाला हम इसके अंदर डाल देते हैं। इस मसाले की हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। कड़ी में कभी भी शुरू में नमक शामिल नहीं किया जाता है। अगर आप शुरू में नमक डाल देंगे तो आपकी कड़ी जो है फटी फटी सी बनेगी। नमक इसमें किस वक्त डाला जाता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। मैंने 3-4 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने जो दही और बेसन का मिक्सचर बनाया है उसे हम छान कर डालेंगे ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली ना जाए। तो आप भी इस मिक्सचर को जो है छान कर डाला करें। चम्मच से हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह दबा लिया है। ये देखिए जी, इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है। बहुत ही बेहतरीन इस तरह कड़ी तैयार होती है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। हमने जो है 1 किलो दही लिया था और 1 कप उसके अंदर बेसन शामिल किया था, तो आप इसके अंदर आराम से 2.5 से 3 लीटर तक पानी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर टोटल जो है 3 लीटर पानी शामिल किया है। 1 कप पानी हमने पहले भी इस्तेमाल किया था।
उसको मिलाकर मैं 3 लीटर पानी बता रही हूँ। अगर आप आधा किलो दही की कड़ी बनाते हैं तो फिर आपने जो है 1.5 लीटर पानी शामिल करना है। कड़ी को जो है हम बहुत देर तक पकाते हैं और बेसन इसके अंदर फूलता है, तो आपने इसके अंदर पानी ज़्यादा ही डालना है। अब हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कड़ी में उबाल नहीं आ जाता। आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना है। अगर आपने चम्मच नहीं चलाया तो उस वजह से भी कड़ी जो है फट सकती है, और फटी-फटी सी कड़ी जो है जो ना खाने में अच्छी लगेगी और ना ही देखने में अच्छी लगेगी। मुसलसल चम्मच चलाते हुए मुझे 10-12 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कड़ी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। जब कड़ी में इस तरह अच्छी तरह से उबाल आ जाए तब आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। मैं इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कीजिएगा। नमक अगर आपको कम लगे तो आप बाद में भी नमक डाल सकते हैं। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे तकरीबन 1 घंटे तक पकाना है, लेकिन आपने इसका ढक्कन जो है थोड़ा खोल कर रखना है, वरना कड़ी उबल कर बाहर आ जाएगी। जब तक कड़ी हमारी पक रही है हम पकौड़ों के लिए बेसन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप बेसन को छान कर लिया है। बेसन के पकौड़ों के लिए आप अपनी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े ज़्यादा ही पकौड़े बनाऊंगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आप ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून में इसके अंदर अजवाइन शामिल कर रही हूँ, लेकिन अजवाइन को हमने हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डालना है। इस तरह इसकी बहुत अच्छी खुशबू निकल कर आती है। आपने अजवाइन ज़रूर डालनी है, ये कड़ी को हज़म करने में मदद देती है। क्वार्टर टी स्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। अब हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और अभी मैं इसका जो है एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करूँगी। हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसे जो है एक ही डायरेक्शन में मैं 3 से 4 मिनट तक फेंट भी लूँगी। पानी एकदम शामिल मत कीजिएगा। 3-4 मिनट तक बेसन को मैंने एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंट लिया है। बेसन का कलर तब्दील हो गया है और अभी ये काफ़ी गाढ़ा है। आपने भी इसको जो है गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि हम इसके अंदर सब्जियां शामिल करेंगे जो बाद में अपना पानी छोड़ देंगी। एक छोटी सी प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये मैंने शामिल कर दी। 2 हरी मिर्चों को हम बारीक काट के डाल रहे हैं। 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। एक छोटे से आलू को मैं बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। आधा कप में इसके अंदर बारीक कटी हुई पालक शामिल कर रही हूँ। पालक को आपने पहले अच्छी तरह से डंठल हटा के धो लेना है, फिर बारीक काटना है। आलू और पालक डालना आपकी अपनी मर्जी पे है, लेकिन इससे पकोड़े बहुत मजे के बनते हैं। तमाम सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। बेसन को रेस्ट पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसन हमारा थोड़ा ढीला हो गया है, क्योंकि सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब आखिर में हम इसके अंदर जो है क्वार्टर टी स्पून मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, ये शामिल कर रहे हैं। ये आपने आखिर में ही डालना है जब आपने पकोड़े बनाना शुरू करना है। इसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। तेल आपका अच्छी तरह से गरम होना चाहिए, लेकिन इसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, वरना पकोड़े आपके जल जाएंगे और अंदर से कच्चे भी रहेंगे। 1 कटोरी में मैंने पानी लिया है, इसके अंदर मैंने उंगलियों को जो है डिप कर लिया है। इस तरह जो बेसन हमारी उंगलियों पर चिपकेगा नहीं। आपने इसको कोई मखसूस शक्ल नहीं देनी है, बस इसी तरह उंगलियों से उठाना है और तेल में डाल देना है। पकोड़ों को एक तरफ से फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं।
अब हमने चम्मच की मदद से इसे अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने और अंदर से ये अच्छी तरह से पक जाए इतनी देर तक इसे पकाना है। इसमें मुझे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। पकोड़े अंदर से कच्चे नहीं रहना चाहिए और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई गुठली रहेगी। बस आपने सुकून के साथ इसे 4-5 मिनट तक अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेना है। पकोड़ों को फ्राई करते हुए मुझे 4-5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह इन पर बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है और आप देख सकते हैं ये कितने फूले फूले बने हैं और इन्होंने तेल भी बिल्कुल नहीं पिया है। जो इनका एक्स्ट्रा तेल है वो हम अच्छी तरह से झटक देते हैं और ये इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। बाकी तमाम पकोड़े भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं कि कढ़ी हमारी यहाँ थी और कितने नीचे जा चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कढ़ी हमारी अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। इससे ज़्यादा गाढ़ा आपने नहीं करना है क्योंकि जब इसके अंदर पकोड़े डलते हैं और कढ़ी थोड़ी ठंडी होती है तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। इस वक्त अगर आपकी कढ़ी ज़्यादा खट्टी नहीं है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर 1 या 2 खाने के चम्मच इमली को भिगोकर उसका पानी शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा दही खट्टा था, मैं इसमें इमली का रस नहीं डालूंगी। अब हमने जो पकोड़े तैयार किए थे मैंने तमाम पकोड़े डाल दिए हैं। ये पकोड़े इतने मज़े के बने थे कि बच्चों ने 10-12 पकोड़े तो ऐसे ही खा लिए हैं। और ये देखिए इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है। बहुत परफेक्ट हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। पकोड़ों को जो है हमने कढ़ी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 5 मिनट तक और पकाना है जब तक हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने वही तेल लिया है 1/4 कप जिसमें हमने पकोड़ों को फ्राई करा था। अब ये तेल गरम है तो इसके अंदर मैं एक छोटी सी प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका हल्का सा कलर तब्दील होना शुरू हो जाए। प्याज का हल्का सा कलर तब्दील होना शुरू हो गया है तो मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। अब हम ज़ीरे और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। ज़ीरा और प्याज हमारी फ्राई हो गई है तो मैंने 7-8 गोल मिर्चें शामिल कर दी हैं। 8-10 हमने इसके अंदर कड़ी पत्ते शामिल कर दिए हैं। इसे हमने सिर्फ चंद सेकंड तक ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा। हमारा बहुत ही मज़ेदार तड़का तैयार है। लो फ्लेम पर कढ़ी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसके अंदर जे तड़का डाल देते हैं जो हमारे कढ़ी के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी काट कर डाल सकते हैं। चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ और 5 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निहायत लजीज कड़ी पकौड़ा तैयार है। यकीन करें ये इतने मज़े की बनी है कि खाने वाला हाथों को रोक नहीं पाएगा। आपने इसके साथ जो है जीरे वाले चावल बनाने हैं जिससे इसका जायका जो है डबल हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।